उत्तराखंड का एक ऐसा रास्ता जो स्वर्ग को जाता है। तो स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट विलेज माना गांव में। कहते हैं कि माना गांव की एक अपनी अलग ही कहानी है। कहानी वो जो महाभारत से जुड़ी है, जहां महर्षि वेदव्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी और जहां स्वयं गणेश जी ने आकर महाभारत लिखी थी। कहानी वो जहां से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे और इसी यात्रा में आगे युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडवों ने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए थे। कहते हैं जब पांडव माना गांव पहुंचे तो भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए दो पत्थरों को जोड़कर एक पुल बनाया, जिसको आज भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पार करके पांडव स्वर्ग की तरफ गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज एंड फर्स्ट विलेज माना गांव की ट्रेवल गाइड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी बताऊंगा, जिससे आप जब भी माना गांव जाएंगे आपका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। भारत के सबसे पहले गांव में बसी भारत की पहली चाय की दुकान। ना जाने ये गांव कितने ही नामों से जाना जाता है। बद्रीनाथ से थोड़ा आगे बसा ये छोटा सा गांव। आज मैं जाने वाला हूं उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव माणा में, और यहाँ से जुड़ी अनोखी कहानियों के अलावा मैं आपको दिखाऊंगा दो ऐसी गुफाएं जहाँ कहते हैं कि यहाँ बैठकर भगवान गणेश जी और वेद व्यास जी ने वेदों व पुराणों को लिखा। मैं जा रहा हूँ आज भारत के पहले गांव माणा। तो चलिए चलते हैं। माणा गांव बद्रीनाथ से केवल 4 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, माना गांव आने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप बड़ी आराम से हरिद्वार और ऋषिकेश आ सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून के जोली ग्रैंड एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। फिर एयरपोर्ट से आप हरिद्वार के लिए टैक्सी कर सकते हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप हरिद्वार पहुँच गए हैं। दोस्तों, फिर आप या तो हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी कर लीजिए बद्रीनाथ के लिए, या फिर आप शेयरिंग जीप और बस से भी बद्रीनाथ जा सकते हैं। ये अगर आपको टैक्सी बुक करनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं भी गया था तो मुझे वहाँ के एजेंट ने काफ़ी प्राइस बताई थी। केदारनाथ बद्रीनाथ का, फिर आपने आना इधर कुमाऊं में, ये सारी लंबी। इसलिए आप एक बार इस नंबर पर कॉल कर प्राइस का कंफर्म जरूर करना। शायद आपको यहाँ पर बाकी एजेंट से थोड़ा सा कम प्राइस मिल जाए। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुँचने में आपको 10 से 12 घंटे तो लग ही जाएंगे। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुँचते ही आप सबसे पहले बद्रीनाथ में ही होटल ले लीजिए, क्योंकि माना गांव में स्टे के लिए कोई होटल नहीं है। इसीलिए सभी ट्रेवलर्स को बद्रीनाथ में ही स्टे करना पड़ता है। यहाँ पर होटल की कॉस्ट 1500 से 2000 रुपए तक रहती है। अगर आप सिंगल है तो डोरमेट्री भी मिल जाएगी, जिसकी प्राइस 700 रुपए पर पर्सन होती है। सुबह आप सबसे पहले बद्री विशाल के दर्शन कीजिए, फिर आप माना के लिए निकलिएगा। बद्रीनाथ से आपको आसानी से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। जो कि आपसे ओनली 40 से 50 रुपए चार्ज करेंगे। तो ये है माणा गांव की पार्किंग। यहाँ पर सभी टूरिस्ट अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं और यहाँ से फिर आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है गांव के लिए। तो यहाँ से शुरू हो जाती है माणा गांव की मार्केट। माणा गांव वही जगह है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। आज भी यहाँ वो पुल मौजूद है जिसे भीम ने पांडवों के स्वर्ग की तरफ जाते हुए सरस्वती नदी को पार करने के लिए बनाया था। लेकिन लोकल लोगों के अनुसार माणा घूमने की शुरुआत यहाँ के गणेश मंदिर से करनी चाहिए। तो माना गांव में जब आप एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको गर्म कपड़े की छोटी छोटी शॉप्स नजर आएंगी। दोस्तों, माना गांव में 5 लोकेशन है घूमने की, जो कि आपको घूमनी है। एक एक कर मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर। और ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है सरस्वती धाम और भीम पुल की ओर। दोस्तों, ये है टॉप 5 लोकेशन यहाँ की। गणेश गुफा, व्यास गुफा, उसके आगे भीम पुल, सरस्वती धाम, फिर उसके आगे जो है वसुधरा एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा झरना है। माना गांव के लोगों के सजेशन के अनुसार ही मैं सबसे पहले गणेश गुफा देखने चला गया।
इस गणेश गुफा की कहानी महाभारत और वेद व्यास से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना करने वाले थे तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए भगवान गणेश जी को अनुरोध किया। माना जाता है कि वेद व्यास जी एक दूसरी गुफा से महाभारत बोलते रहे और भगवान गणेश जी इस गुफा में बैठकर उनके कहे अनुसार महाभारत लिखते गए। वेद व्यास जी जिस गुफा से महाभारत बोल रहे थे वह गुफा गणेश गुफा से थोड़ी ऊपर है। अभी मैं गणेश गुफा के बाहर हूँ। एक बहुत प्यारा और छोटा सा गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, तो आप भी यहाँ अंदर जाकर गणेश जी के दर्शन जरूर करें। गणेश गुफा के बाद अब हम पतली सी गली से होते हुए जाने वाले हैं व्यास गुफा की ओर। वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत लिखवाने के अलावा वेदों को 4 भागों में बांटा और साथ ही 18 पुराण भी लिखे। अब दोस्तों थोड़ी आगे चलकर मैं पहुंच गया हूं हजारों साल पुरानी व्यास गुफा में, जो कि गणेश गुफा से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। इस गुफा की अगर आप छत की तरफ देखें तो कहते हैं कि महाभारत और महाकाव्य का ये वो हिस्सा है जिसे सिर्फ वेद व्यास जी और भगवान गणेश जी ही जानते हैं। कहते हैं कि महाभारत के हिस्से को वेद व्यास जी ने अपनी शक्तियों से पत्थर में बदल दिया था, और अगर आप भी इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा जैसे कि एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रखा गया है। इस गुफा को व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। पुराने जमाने में किताब या ग्रंथ को पोथी कहा जाता था। व्यास गुफा से आप पूरी बद्रीनाथ घाटी का सुंदर व्यू देख सकते हैं। व्यास गुफा के बाद हमको वापस उस चौराहे पर जाना है जहां से भीम पुल जाने का रास्ता है। अब मैं जा रहा हूं भीम पुल और सरस्वती नदी के दर्शन के लिए, जो व्यास गुफा से लगभग 400 से 500 मीटर दूर है। भीम पुल की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले दूर से ही दिखने लग जाती है सरस्वती नदी। अगर सरस्वती नदी की बात करें तो माना ही इसका उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि माणा में ही ये नदी एक पहाड़ के पत्थर के अंदर से निकलती दिखती है। ये है सरस्वती नदी, और ये नज़ारा इतना सुंदर रहेगा कि आपकी आंखें यहाँ से हटेगी भी नहीं। माणा गांव जो है वो सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ सरस्वती नदी अपने उद्गम स्थल से कुछ मीटर आगे अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी के इस संगम को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी को एक लुप्त हो गई नदी भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। उस समय वेद व्यास जी ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वो पाठ को पूरा कर सके। शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रभाव से बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश जी ने नदी को श्राप दिया कि वह एक दिन विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए सरस्वती नदी यहाँ से आगे कहीं नजर नहीं आती है। माणा गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर था। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक यक्ष रहते थे मणिभद्र, जिन्हें इस गांव का संरक्षक देवता माना जाता था, और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम मणिभद्रपुर पड़ा। अगर माणा गांव की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी पहचान ये बताई जाती है कि पांडव यहीं से होकर स्वर्ग की तरफ गए थे, और इसी यात्रा में आगे युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी पांडवों ने एक एक कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। कहते हैं जब पांडव माणा पहुंचे तब भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए 2 बड़े पत्थरों को जोड़कर एक पुल बनाया, जिस पर चढ़कर पांडव स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए, और उन्हीं पत्थरों को हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। यह है भीम पुल, और इसी के बगल में सरस्वती मंदिर है जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं। और भीम पुल से ही स्टार्ट होता है वसुधारा झरना का ट्रैक। वसुधारा झरना का ट्रैक 5 किलोमीटर का है। ये ट्रैक है वसुधारा का, और ऊपर हल्की सी चढ़ाई है, तो आप चाहो तो वहां भी जा सकते हो। 90% लोग यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा दूर है, पर हम जाएंगे आपके लिए और आपको दिखाएंगे कैसा है वसुधारा झरना। और साथ ही यहाँ से शुरू होती है स्वर्ग रोहिणी की यात्रा। दोस्तों वसुधारा झरना का ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े वैसे ही रास्ता पतला होने लग गया, पर यहाँ जितनी शांति देखी मैंने उतनी और कहीं नहीं है। रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है और दूर दूर तक ज्यादा कोई दिखाई नहीं देता। ट्रैक करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। समतल रास्ता है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। दोस्तों वो देखिए, वो है वसुधारा झरना। चलिए थोड़ा पास जाकर दिखाता हूँ इसकी ब्यूटी। दोस्तों ये है वसुधारा फॉल, और यहाँ के नज़ारे कितने ब्यूटीफुल हैं।
दोस्तों मैं इस ट्रिप का ये मोमेंट कभी नहीं भूल पाऊंगा। माना का सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ स्थित इंडिया की फर्स्ट चाय की दुकान। यहाँ लोग भले ही चाय पीने ना आए लेकिन सेल्फी खींचने जरूर आते हैं। ये पहली चाय की दुकान भारत की कभी अंतिम चाय की दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब माणा गांव को इंडिया का पहला गांव और इस दुकान को भारत का प्रथम दुकान का नाम दे दिया गया है। 2022 में जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए ये भारत का आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत का पहला गांव होना चाहिए। और ये बात एकदम सही है, क्योंकि जब तक हमारे समाज के आखिरी आदमी की लाइफ बेहतर नहीं होती तब तक हम सिविलाइज्ड सोसाइटी कहलाने के हकदार नहीं हैं। नहीं, अगर झरने के नीचे खड़ोगे झरना आपके ऊपर आएगा। ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग जाएगा उस पे थैंक यू। जितना कलयुग में कुकर्म चल रहा है कोई नहीं चलता। आप कहाँ से आए? हम एमपी उज्जैन से, महाकाल से। जय महाकाल, हर हर महादेव। अपना ट्रेवल गुरु। माणा गांव में लगभग 60 घर बने हैं। गांव के रास्ते के दोनों तरफ आपको गर्म कपड़े की दुकान दिख जाती है। बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद यहाँ के लोग माणा से गोपेश्वर चमोली की तरफ के गांव में चले जाते हैं और यहाँ पूरा वीरान रहता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। और फिर वापस 6 महीने बाद माणा आकर खुद के बने हुए गर्म कपड़े बेचते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग चमोली जाकर भी यही काम करते हैं, वहाँ तैयार करते हैं गर्म कपड़े, फिर यहाँ आकर बेचते हैं। यह पूरा माणा गांव आपको पैदल ही घूमना होता है। पूरे गांव का रास्ता समतल है। तो ये थी भारत के पहले गांव की यात्रा। अगर आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं तो माणा गांव भी जरूर से घूमने आना। कई रंगों से भरे इस गांव को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन अंधेरा होने वाला था। अच्छा, केदारनाथ जाओगे? महाकाल से। महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नितेश परमार। ओके गाइस, बाय। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे। जय बद्री विशाल।